आइए हम सब कथा में प्रवेश करें। कल की महात्म की कथा, सुख जी महाराज सौनकादि ऋषि को यह महात्म की कथा रसपान कराया। श्रीमद् भागवत की कथा में भी महात्म की कथा, शिव महापुराण में भी महात्म की कथा है। ये महात्म की कथा क्यों सुनाया जाता है? कई लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि इस धराधाम में भगवान है कि नहीं, और उसी नाम से महात्म की कथा बनी है कि आज भी इस धराधाम में परमात्मा है। अच्छा ये बताइए, अगर एक दिन सूर्य नारायण भगवान अगर छुप जाए, एक दिन नहीं अपना रोशनी हमें प्रदान करता है, तो उस दिन का हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। 33 कोटि देवता में सूर्य नारायण महाराज भी गिनती में है। ये महात्म की कथा, शिव महापुराण में महात्म की कथा को रसपान कराते हुए सौनक आदि ऋषियों को सूत जी महाराज कहते हैं कि सुनो सौनक आदि ऋषियों, बड़े से बड़े पापी भी शिव महापुराण की कथा को रसपान मात्र करने से जो है तर जाते हैं मोक्ष को प्राप्त करने से। ऐसा शिव महापुराण कथा में वो ताकत है। सूत जी महाराज सौनक आदि ने प्रश्न किया, महाराज बड़े से बड़े पापी तर जाते हैं, तो ऐसा कोई एक आध कथा है जिस कथा को सुनने मात्र से हमें यह विश्वास हो जाए कि बड़ा से बड़ा पापी भी शिव पुराण की कथा को रसपान मात्र करने से, श्रवण मात्र करने से वह जीव जो है तर जाता है। उस कथा को आप हमें विस्तार से बताइए। सूत जी महाराज शिव महापुराण की महात्म कथा में प्रवेश करते हुए कहते हैं कि सुनो सौनक आदि ऋषिगणों, किरात नामक नगर, और उस किरातों के नगर में एक ब्राह्मण था, और वह ब्राह्मण जो था बड़ा अधर्मी और पापी था, जिसका क्या नाम था आप सब जानते हैं। गुरुदेव के मुंह से आप रोज 1 से 3 बजे तक रोज टीवी में सुनते हो। श्रद्धेय गुरुदेव जी मिश्र जी के शिव महापुराण लगभग सब घर चलते टीवी में। कद को काम नहीं तो रोज छोड़ देते, सब जानो से कथा देवराज नामक ब्राह्मण की कथा। देवराज नामक जो ब्राह्मण था वो अधर्मी था, पापी था। लेकिन एक बात आप सोचिए माताओं और यहाँ जो बैठे हैं, अगर घर की मुखिया सही नहीं है तो घर का स्थिति कैसा होता है? पूरा डामाडोल हो जाता है। वैसे वर्ण व्यवस्था है, 4 वर्णों में बांटा हुआ है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। अगर सबसे पहला वर्ण जो होता है ब्राह्मण होता है, अगर वही ब्राह्मण अधर्म कार्य को करने के लिए तत्पर रहे तो इस धराधाम के जीव को कौन धर्म के रास्ता में ले जाएगा? ब्राह्मण का काम क्या है? भगवान का पूजन करना, दूसरों को बतलाना कि परमात्मा है, और आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाने की जो कड़ी के बीच में जो धागा फिरोने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? ब्राह्मण करता है। अगर वही ब्राह्मण अधर्म हो जाए, अधर्मी हो जाए, तब वहां की स्थिति और क्या होगी? समाज में सबसे बड़ा अगर किसी को स्थान मिला तो ब्राह्मण को मिला। लेकिन वो देवराज नामक जो ब्राह्मण था, रस बेचने वाला, मांस खाने वाला, और आज भी उसकी कोई कमी नहीं है। वो तो तुम्हारा कर्म है जो अगले जन्म में पुण्य किए थे, और उस पुण्य का संचय हुआ तब तुम्हें जाकर के ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया। सब जीव को ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं मिलता, इस बात को आप ध्यान रखें। वो जीव जो अगले जन्म के पुण्य को जब संचित करता है, इकट्ठा होता है, जब उसका पुण्य उदय होता है, तब वह जो है ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। अनेक जन्म के उनके जिन पुण्य हो इकट्ठा हो जाए, तब वह ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है, और उसको भगवान वहां से बोलकर भेजता है कि वहां जाने के बाद में धर्म कार्य करना, और यहाँ आने के बाद गोरख धंधा।
ये बात ब्राह्मणों की ही नहीं, सभी जीवों के लिए है। जब 9 महीने में माँ के गर्भ में जब वह जीव बंधा रहता है ना, तो वह भगवान से निवेदन करता है, हे ऊपर वाला, एक बार नर प्रेत बाहर निकालते हैं, ते 1 लोटा पानी का धसना, मैं तोर पर 10 लोटा लाऊंगा पानी, ते बाहर तो निकाल नहीं है। यहाँ पूरा मोर महतारी हम मिर्चा खावा थे, गुपचुप के पानी पिया थे, इमली पानी आवत मोर कोमल कोमल त्वचा है, आज वो कोमल त्वचा में इमली पानी पड़ते ना प्रभु, तब जोर से चहक जाते जीव ये नरक में मोर बाहर निकाल। तब भगवान कहते कुछ दिन दम धर, समय आए तो निकाल दूंगा मैं बाहर, काबर चिंता कर। अब बाहर में जावे तक का करबे रे, इसे कैसे वाह वाह का करबे, बाहर में जाके का नहीं करूँ, मैं तो काला बताऊं, तू 24 घंटा तो पूजा करो, 1 लोटा पानी छोड़ी भगवान तो पर बाल्टी बाल्टी दिन और रात को बदलो, तोर मंदिर का भूल छोड़ो, 1 गांव बाहर निकाल 9 महीने के बाद भगवान उनको 5 रुपए देता है उस जीव को जीने के लिए। कितना रुपए? 5 रुपए। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 रुपए क्या दिया भगवान ने? क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से इस शरीर को बना के भगवान ने दे दिया। और वो जो देवराज नामक ब्राह्मण इस धरती में आया, पाप करने के तत्पर हुआ, न जाने वो कौन कौन सा पाप नहीं किया। अंत में देवराज नामक जब ब्राह्मण जो है पाप कर्म उनका अधिक बढ़ा, भगवान के भक्ति से विमुख हो गया और धीरे 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 समय उसका व्यतीत होने लगा। एक दिन उनके कुछ साथी लोग सब मिल करके प्रयाग की ओर प्रस्थान किया, इलाहाबाद, जिसे हम प्रयाग के नाम से जानते हैं। और आज भी उस प्रयाग में जो कुंभ लगता है, उस कुंभ में भगवान स्वयं अभरदानी बाबा आते हैं। ना जाने वो किस रूप में वहां बैठे हैं, कोई नागा के रूप में बैठे हैं तो कोई मंदिर में बैठे हैं। वहीं जब कुंभ लगता है, उस कुंभ में संत का दर्शन समागम होता है, तो उसी संत समागम में भगवान का दर्शन होता है। प्रयाग में भगवान का निरंतर भगवान की कथा प्रवाहित होती रही इलाहाबाद। और आज भी जो जीव अस्थि लेकर के, जिस जीव का अस्थि लेकर के इलाहाबाद के जल में जब जा करके उसे विसर्जित किया जाता है अस्थि को, वह जीव भगवान के धाम को पहुंचता है। ये गंगा में वो ताका है। अच्छा, ये काम करना, कभी नालक ये नरवा पानी भलू देखो बाटल में, गंगा जल रख ले और दोनों देखो कदे कभी गिरा नरवा पानी गिराए जाए, गंगा जल में कभी गिरा नहीं है। ये प्रमाण है गंगा का। और वही प्रयाग स्थान की ओर देवराज नामक ब्राह्मण अपने दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में प्रस्थान किया। अब इसमें बतलाया गया कि जब वह देवराज नामक ब्राह्मण प्रयाग में पहुंचा, तो वहां बड़े बड़े साधु महात्मा सब एकत्र होकर के भगवान की भक्ति कर रहे थे, भगवान की कथा श्रवण कर रहे थे। और ये देवराज नामक ब्राह्मण शिव मंदिर के किनारे में बैठ करके धीरे 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 वह जो ब्राह्मण था, देवराज नाम का पापी ब्राह्मण, बुखार से पीड़ित हो गया। और जब बुखार लगते तो आमक चटनी भी नहीं सुहाए, स्वाद नहीं आया मुंह में। और देवराज नामक ब्राह्मण खाना पीना त्याग दिया, क्योंकि उसके मुंह में कोई स्वाद ही नहीं था। ज्वर से जब पीड़ित हुआ वह देवराज नाम का ब्राह्मण, और मंदिर के किनारे बैठा था, और वही कोई ब्राह्मण देव महाराज शिव महापुराण की कथा को वाच रहा था, ये कथा श्रवण करा रहा था। और वो सारी कथा को कौन श्रवण कर रहा था? देवराज नामक पापी ब्राह्मण। देखो, 1000 की संख्या में, 500 की संख्या में आप कथा श्रवण करें,
लेकिन उसमें से 10 ही लोग को पुण्य की फल इस शिव पुराण की कथा का फल मिलता है। क्यों? वो छटा जाता है। जिसका ध्यान भगवान में होता है, जिसका मन मोहन में लग गया, वो मोहन का हो गया। और जिसका मन ये सब दुनिया के चकाचौंध में लग गया, वो दुनिया का हो गया। वहां ना जाने कितने संत जन बैठ करके भगवान की कथा को रसपान कर रहे थे, शिव पुराण की कथा को। उसी में एक ब्राह्मण, अधर्मी ब्राह्मण, देवराज नामक ब्राह्मण भी कथा श्रवण किया। उसको ये पता नहीं था कि वो शिव पुराण की कथा चल रहा है, भगवान की कथा वहां प्रवाहित हो रही है। अनायास उसने भगवान की कथा को श्रवण किया। मित्र मंडली सब वहां से चले गए, देवराज वहीं छूट गया। 1 महीने तक के देवराज जो है प्रयाग में रहा, 1 महीने तक, 1 मास तक। और वह ज्वर से जब पीड़ित था, धीरे धीरे उसका शरीर जवाब देने लगा। और एक दिन ऐसा समय आया तो वह देवराज नामक ब्राह्मण जो है मृत्यु की सैया में जाकर सो गया। अंत में उसका देह अवसान हुआ। और उसी समय यमराज जो है अपने दूत को भेजते हैं और कहते हैं कि वो जाना था ना, देवराज नामक ब्राह्मण कोने थे वो जात के पावन है, लेकिन वो कभी मांस खाया नहीं छोड़ीस, न कभी दारू पिए नहीं छोड़ीस, न गोरख धंधा नहीं छोड़ीस। अच्छा बड़े बड़े मोटगर धर के जाओ और पिचत लांग वाले से यमराज अपन दोनों दूत भेजते। यम के दूत आकर के देवराज नामक ब्राह्मण को जब मारने लगे, जीव को जब निकालने लगे शरीर से, देवराज नामक ब्राह्मण चिल्लाने लगा। और हम अंत समय में जब दाई मारो थे, अंत समय में जब चंदर लगते जीव, चंदर लगते नहीं, अब वो समय जब जीव तड़प तड़प कर उठे, तामन का सोचता नातिर करके याद रो करते और रोवत थे दाई नतनी अपन याद करते और रोवत। अरे पगलो, वो नाती को याद नहीं करे, नतनी को याद नहीं करे, अपना कर्म याद कराएगा। और जितना दिन अपना कर्म बिताया इस धराधाम में, ना जाने अनायास से कितना पुण्य होगा, कितना पाप होगा, वो सारी जब यम के दूत सामने में खड़े होते हैं, वो पूरा दृश्य उसको दिख जाता है। देवराज नामक ब्राह्मण को पूरा याद आया, अरे मैं ब्राह्मण था, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, अब इस प्रकार से अनाचार पाप किया मैं। यम के दूत उसको जीव को निकाल करके देवराज की सीधा कहाँ ले गए, यमपुरी को प्रस्थान करते हैं। जैसा भगवान को पता चला, आशुतोष भगवान अवघड़दानी को, कि मेरा कोई भक्त है जो अनायास भगवान मेरे कथा को रसपान किया, उसके जीव को यम के दूत आकर के मारते पीटते ले जा रहे हैं यमपुरी को। भगवान भोलेनाथ ने अपने शिव दूतों को आदेश देता है कि जाओ बेटा, वो मेरा भक्त है, अंत समय में उसने मेरा कथा रसपान किया है, मैं चाहता हूँ उसको यमपुरी से ला करके मेरे शिवलोक में उसको ला करके स्थान दो। भगवान का जैसे आदेश पाया, दोनों शिवदूत जो है जा करके यमपुरी में जाए जैसे पहुंचे, यमपुरी प्रस्थान किया। यमदूत और शिवदूत के बीच में घमासान युद्ध हुआ है। और जब घमासान युद्ध हुआ, यम के दूत को शिव के दूत लोग जब मारने लगे, तो यम के दूत सीधा भागते 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 कहाँ गए, यम के पास कहने लगे, महाराज आज से ये हम इस्तीफा लेकर लिख दे हैं महाराज, अब इस्तीफा दे हैं, आज से हमारा नौकरी बंद, तनख्वाह उतनी देवा था, जी मलो किस मार मार के लाना था। अब एक जन जीव ले मार के लाने केस ओला लाने ले दे के धर के उतना पापी ला, अब यहाँ लाने के बाद में शिव दूत मन आगे नहीं जाने हमारा काबर मारा, हम आज से आपका नौकरी करना बंद कर देंगे, हम आपका कर्मचारी नहीं, क्योंकि आपके कारण हमें मार पड़ा है। यम के दूत आगे देखे, शिव दूत को जैसे देखा यमराज जो है कहने लगे, अरे प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में शिव दूत को आसन दिया, कहने लगे विराज क्या बात है बताइए। प्रभु का आदेश है, जो देवराज नामक पापी ब्राह्मण को आपने यमदूत में यमपुरी में ला करके रखे हैं, आपके यमदूत जो लाए हैं उस शिव को, प्रभु का आदेश है आप उसको हमारे साथ भेजिए शिव लोक की। यम राज समझ गया ये भगवान की माया है। दोनों यमदूतों से कहने लगे, शिवदूतों से आप क्षमा लीजिए, और उस देवराज नामक ब्राह्मण के जीव को शिवदूतों के हाथों में सौंपा। जैसा सौंपा है
शिव के दूत जो है देवराज नामक ब्राह्मण के जीव को लेकर के कहाँ पहुंचे उन लोग? भगवान शिव के धाम पे पहुंचे, जहां भगवान कैलाशपति बैठे हुए। देवराज नामक ब्राह्मण के जीव को देखा, भगवान ने कहा, अरे ये वही पापी है जो अपने जीवन भर पाप किया और अंत में मेरा सिर्फ कथा रसपान करने मात्र से उसे मेरा शिव लोक प्राप्त हुआ है। ये भगवान की कथा की महिमा है। महत्तम की कथा में भगवान इस कथा को बतलाने के कारण ये है, और शिव महापुराण की कथा में अभी आप आज दिन भर सुनेंगे ब्राह्मण की कथा। मुखिया मुखसो चाहे खान पान को एक, पालय पोषे सकल तुलसी समझ। मुखिया को कैसा होना चाहिए, इस कथा बता, शिव महापुराण की कथा हमें बतलाती है। जाता वह ब्राह्मण था, अधर्म किया जिसका उसे फल मिला, और अंत में शिव धाम को प्रस्थान करके भगवान सदा शिव सांब शिव ब्राह्मण देव महाराज को सांब शिव के हाथों में सौंपते हैं। और जैसे सौंपने के बाद में भगवान जो है उन्हें अपना शिव लोक धाम को प्राप्त करवाया है। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय। आगे कथा रसपान कराते हुए कहते हैं सूत जी महाराज, ये तो देवराज नामक ब्राह्मण है। चंचला की कथा, पावन कथा, महत्तम कथा में श्रवण कराते हुए कहते हैं, वास्कल नामक ग्राम, जहाँ किसी समय एक बिंदुक नामक नामधारी का जो ब्राह्मण था वह निवास करता था। और उस वास्कल नामक नगर में जो बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, उनकी जो धर्म पत्नी थी, उस धर्म पत्नी का नाम क्या था? चंचुला। यहाँ पे धर्म पत्नी लिखा है शिव महापुराण। और हम जब उसकी कथा रसपान करते हैं तो कौन है वो? अधर्मी कहलाती है चंचुला। लेकिन बात ऐसा नहीं है जैसा आप लोग को मैं कल बतला रहा था। यदि पुरुष जो है नारी की पूरी कामना सहित उनकी सारी व्यवस्था को यदि सुचारू रूप से व्यवस्था करे तो वह नारी कभी बिगड़ नहीं सकती। कहीं न कहीं उनके दिल में अगर आघात होता है, ठेस पहुंचता है, या उनकी किसी न किसी प्रकार से कोई चीज की कमी होती है, तब वह नारी बिगड़ जाती है। चंचला पहले धर्म पत्नी थी, बिंदुक को बहुत प्रेम करती थी। लेकिन बिंदुक कौन था? वैश्य वृत्ति में डूबने वाला ब्राह्मण था। एक दिन की बात है, चंचला को यह बात पता चला कि मेरा जो पति है वो किसी दूसरे के साथ में गति करता है, रमन करता है, और मैं उसकी पत्नी यहाँ उसके लिए मैं तरस रही हूँ, प्रेम के लिए उसके तरस रही हूँ, एक प्रेम के लिए मैं तरसती हूँ हमेशा। चंचला बहुत दिन तक अपने आप को संभाल के रखी थी। अंततो गत्वा जिस दिन चंचला को ये बात पता चल गई कि मेरा जो पति है बिंदु वो किसी दूसरे के साथ में प्रेम करता है, तुरंत चंचला का मन बदला। और मन बदलने के बाद में कहा, मेरा पति ही सही नहीं तो मेरा गति तो और क्या होगा? मुझे तो अपनी कामना शक्ति को किसी के साथ प्रेषित करना है। वह जो है काम भाव से जो है चंचला जो है ग्रसित हो जाता है। बिंदु को यह बात पता चला कि मेरी जो पत्नी है वो किसी दूसरे के साथ में रमन किया करती है। लेकिन बिंदु एक बार भी चंचला को ये बात नहीं पूछा, चंचला एक कार्य करने का कारण क्या है मुझे बतलाइए। बल्कि बिंदु ने ये कहा चंचला को, चंचला जिसके साथ में तुम ये क्रिया करती हो, रमन क्रिया करती हो, उनसे ये बोलना कि धन की व्यवस्था करेगा, मेरे लिए मांस वगैरह की व्यवस्था, उस धन से तुम किसी के साथ में रमन करो, किसी के साथ में प्रेम करो, किसी के साथ में संबंध बनाओ, मेरे तो उससे कोई लेना देना नहीं। तब वह चंचला जो है बिंदु अंत में बिंदु भी एक वैश्य की वृत्ति में आकर के फंसा था। अंततोगत वही होता है जो ज्यादा पाप करते हैं, अधर्म करते हैं, उसका अंत उसी प्रकार होता है। वही वैसे उसके मुंह में आग के जूठा को डाल करके वो बिंदु का प्राणायाम कर दिया, सारे धन को लेकर के वह फरार हो गए।
इधर चंचुला जो है अपने परिवार से कुछ दिन रही, उसके बाद में एक दिन की बात है, उनके सखी लोग सब मिल करके गोकर्ण क्षेत्र को प्रस्थान कर। चंचुला को यह बात पता चला, तीर्थ स्थान के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए मेरे सखी लोग सब जा रहे हैं, मैं भी उसके साथ में चलूंगा। चंचुला उनके साथ में चलने लगी और जैसे आई है वह गोकर्ण क्षेत्र में आ करके जैसे सब मंदिर वाले में सब पूजा कर रहे हैं, पूजा इत्यादि सब कर रहे थे। चंचुला भी पूजा स्थान में जाकर के पूजा इत्यादि संपन्न की। लेकिन वही एक ब्राह्मण देव महाराज शिव महापुराण की कथा में उस दिन नरक का वर्णन करना, ये पाप करोगे तो ये योनि में जाओगे, ये पाप करो, ये कर्म करोगे तो इस योनि के भोग को भोगोगे। सारी जब पाप कर्म के बारे में वह ब्राह्मण देव महाराज शिव महापुराण के माध्यम से जब सब पूरे जजमान को वह कथा को रसपान करवा रहे थे, चंचुला भी वह कथा को रसपान कर रहे थे। कथा अंतिम हुआ, समापन हुआ, सब अपने घर के लिए प्रस्थान किया। चंचुला वही अब आने के बाद में ब्राह्मण देव महाराज के पैर को पकड़ लिया, कहने लगे ब्राह्मण देव महाराज, मैं वो अभागी चंचुला, न जाने महाराज इस अभागी चंचुला से कितना पाप नहीं हुआ, और कौन सा पाप बताऊं, पाप से भी महापाप मैंने की। मेरा ऐसा कौन सा उस नरक में स्थान होगा, उस स्थान को आप मुझे बतला दो। ब्राह्मण देव महाराज कहने लगे चंचुला, उनका नाम मुझे पता नहीं, बेटी उठो, कौन हो? ब्राह्मण देव महाराज पूछने लगे, कहने लगे मैं चंचुला एक ब्राह्मण देव महाराज के घर से धर्म पत्नी थी। सारी वृत्तांत बतलाया। ब्राह्मण देव महाराज कहने लगे सुनो चंचुला, बड़े से बड़े पापी भी शिव महापुराण की कथा मात्र रसपान करने से उतर जाते हैं। मैं चाहती हूँ चंचुला भगवान की कथा को तुम सारांश रूप में भगवान शिव की कथा को रसपान करो। निश्चित ही अवघरदानी बाबा वो कृपा करेंगे चंचुला, तुझे इस धराधाम से अपने धाम को प्रस्थान करवाएंगे। पावन कथा शिव महापुराण की कथा चंचुला ने श्रवण की और अंत में वह कौन सा धाम प्रस्थान की थी? शिव धाम, जहाँ स्वयं साक्षात जगत जननी माँ पार्वती उन्हें अपने सखी के रूप में प्राप्त करेंगे। अब बताइए, उनसे बड़े पापनी को भी माँ जो है अपने सखी के रूप में स्वीकार किया। चंचुला एक घड़ी आधो घड़ी दुनिया धोके आध, तुलसी चर्चा राम के कटाई कोट अपराध। हमसे एक मिनट भी अगर भगवान की भक्ति हो जाए वह भगवान को स्वीकार। और वही कार्य चंचुला ने किया। चंचुला ने अंत समय में भगवान की कथा को रसपान किया है। रसपान करते हुए जब अंत समय आई चंचुला की, चंचुला ने भगवान प्रस्थान किया और जैसे भगवान शिवलोक को प्रस्थान की, माँ पार्वती ने उन्हें सखी के रूप में स्वीकार की है। एक दिन की बात है, माँ पार्वती चंचुला बैठी थी। माँ से प्रश्न की पार्वती से चंचुला है। माँ, हाँ बोलो चंचुला। मेरी एक इच्छा है माँ, मेरी जो पति है वो पति न जाने अपने कर्म में उसने क्या किया, लेकिन मैं तो उसकी पत्नी हूँ। आज भी इस हृदय में उसके लिए वो प्रेम है और मैं चाहती हूँ माँ, मुझे ये याद हो जाए कि मेरे जो पति ब्राह्मण देव महाराज थे उसने तो बहुत अधर्म किए। वो अंत समय में मृत्यु को जब प्राप्त किया तो वो है कहाँ वो जीव। माँ पार्वती कहने लगी चंचुला, विंध्याचल पर्वत में भयंकर पिशाच के रूप में बिंदु जो है रोज जो है भ्रमण करता है और पिशाच योनि को प्राप्त किया है। विंध्य पर्वत में वह रोज विचरण करता है और बहुत भयंकर पिशाच के रूप में जन्म लिया है। और एक चीज और बताऊं आप लोग को, जितना बैठे हो यहाँ आप लोग ये संदेश सबको बतला देना। और जहां तक मेरा ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से मेरा आवाज पहुंच रहा है वहां तक मैं ये संदेश पहुंचा दूं। आप अंत में भले हिम्मत हार जाना, लेकिन कभी अधर्म मत करना और कभी आत्महत्या मत करना।
आत्महत्या जो जीव करता है वो कहीं और नहीं जाता, वो यही सरता है। न वो इधर का होता है न वो उधर का होता है, बीच में टंगा रहता है। ये तो ख्याल में लाना ही नहीं चाहिए। अरे जीवन तुम्हें किसी ने दिया है उपहार के रूप में, उस उपहार को उपयोग करो, सदुपयोग करो। तुमसे नहीं हो पाता, चुपचाप बैठ के भगवान का भजन करो। डोरी की रस्सी और उस जहर में क्या बसा है बताओ। तुम तो चले जाओगे, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे नाम से ना जाने कितने दिन परेशान हो। 4 लोग नहीं बोले, 4 को बात सुनते। चंचला को यह बात जब पता चला कि पिशाच योनि में विंध्याचल पर्वत में मेरा पति भटक रहा है, माँ से निवेदन की, माँ मैं तो उसकी पत्नी हूँ ना, मैं चाहती हूँ माँ उसका उद्धार किस प्रकार से हो, ऐसा कुछ उपाय बताओ जिससे उसका उद्धार हो जाए। माँ पार्वती गंधर्वों के राजा जो है तुंबरू को, ये जो संगीत चलता है ये किसकी देन है? गंधर्वों की देन है। गंधर्व आज भी, जो संगीत में गंधर्व आज भी अपना हाथ फिरोते हैं, ये गंधर्व का देन है संगीत जो है। गंधर्व जो आज भी बेंजो बजा देंगे ना, वो कोई दूसरा नहीं बजा सकता। ये गंधर्वों को वरदान प्राप्त है संगीत के लिए। और वही गंधर्व तुंबरू नामक बुला करके माँ पार्वती कहने लगी, सुनो चंचला की इच्छा है, विंध्याचल पर्वत में इसके पति जो है पिशाच योनि में भटक रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि जाकर के वहाँ तुमरू तुम शिव पुराण की कथा को उसे रसपान कराओ। जैसा आज्ञा पाया, आज्ञा पाने के बाद में तुमरू ने बिना करताल ले करके भगवान को प्रणाम करके, माँ को प्रणाम करके विंध्याचल पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। और बिना करताल ले करके तुमरू जो है गले तक का कौन सा था उसका रूप? घोड़े का, और इधर मानव, मुख जो है खच्चर का था, घोड़े का, शरीर जो है आदमी का। वीणा लेकर के विंध्याचल पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 भोला नमः शिवाय, गौरा नमः शिवाय, भोला नमः शिवाय, गौरा नमः शिवाय, भोला नमः शिवाय, भोला नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। हर 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 महादेव। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से वह तुमरू जो है बिना करताल दे करके विंध्याचल पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसा पता चला विंध्याचल पर्वत में जितने भी संत लोग निवास करते थे कि कोई गंधर्व तुमरू नामक विंध्याचल पर्वत में आकर के भगवान की कथा का रसपान कराने वाला है, सब संत लोग जाकर के विंध्याचल पर्वत में सब निवास करने लगे। तुमरू पहुंचा है, तुमरू ढूंढने लगा उसे, लेकिन वो तो पिशाच था, और पिशाच का काम क्या है? डराना। जैसे बिंदु जो है एक पिशाच प्रेत के रूप में जैसे तुमरू के सामने में पहुंचा उछल कूद करते हुए, तुमरू ने देखा अरे जिसको मैं कथा श्रवण कराने आया हूँ
अगर वही जो है इस प्रकार से हो, लेकिन तुमरू ने क्या किया, पांसों से उसे बांधा है पिशाच को। और जब पांसों से उसे बांधा, धीरे 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 बिंदु जो है, जितना उसका कर्म था, पाप कर्म था, सिर्फ तुमरू के हाथ मात्र पड़ने से उसका सारा मनोमस्तिष्क सुधरने लगा। अंत में जो है बिंदु जो है, वह पिशाच जो है, प्रेत जो है, पांस में बंध जाता है। अब तुमरू कहने लगे, सुनो, तुम यही बंद करके मेरे मुख के सामने बैठ करके ये पावन शिव महापुराण की कथा को रसपान करो। और बिंदु को पावन शिव महापुराण की कथा रसपान कराया तुमरू। और ये जो तुमरू गंधर्व राज के राजा थे, ये कोई साधारण नहीं, ये भगवान के परम भक्त थे। उसने भगवान को 108 बत्ती बना करके रोज दीपक जला करके भगवान का नित्य संध्या वंदन, प्रातः वंदन भगवान का करते थे। तब वह भगवान उस भक्ति को प्राप्त किया। भगवान की भक्ति इतना सहज नहीं है। वह तुमरू जब भगवान की कथा को रसपान कराया, तो वह पापी जो बिंदु था, पिशाच योनि में पांस में बंधा हुआ, छटपटाने लगा। धीरे 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 जैसे जैसे उसके शरीर में वहां भगवान शिव की कथा जब प्रवेश किया, धीरे धीरे वह पापी जो बिंदु था, अंत में उसका हृदय जो है पवित्र हो जाता है और वह जीव जो है निर्मल हो जाता है। अंत में भगवान के आदेशानुसार उन्हें भी शिव धाम को बुलाते हैं और वही चंचुला और बिंदु का फिर मुलाकात होता है। जैसे चंचुला सखी के रूप में माँ पार्वती के समय में, बिंदु पिशाच योनि से निर्वृत्त होकर के भगवान के धाम शिव धाम में पहुंच करके भगवान के शिव लोक में निवास करके भगवान के दूत रूप में जो है विराजमान होकर के अनन्य भाव से भगवान के पावन दरबार में बैठ करके रोज नित्य प्रातः काल संध्या काल भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं। ऐसा शिव महापुराण की महत्ता की कथा है सज्जन, जिसे मैं कल आप लोग को समय अभाव के कारण नहीं बता सका। ये शिव महापुराण की महत्ता की कथा। और शिव महापुराण 24,000 श्लोकों में यह शिव महापुराण की रचना वेद व्यास जी महाराज द्वारा किया गया है, जिसमें 7 संहिता है। और उस 7 संहिता में सबसे पहला आता है विद्वेषक संहिता, जिसमें आज और हम सब यात्रा करेंगे। दूसरा है रुद्र संहिता। रुद्र संहिता का खंड है, अनेक खंड। और इस प्रकार से 7 संहिता में शिव महापुराण को विभक्त करके 7 दिवसीय शिव महापुराण का आयोजन होता है। और जो भी जाने अनजाने में अनायास भगवान शिव की कथा को जो रसपान कर लेता है जो जीव, वह इसी प्रकार चंचुला और बिंदु जैसे पाप करने वाला जीव भी जो है भगवान की धाम को प्रस्थान करता है। शिव में वो ताकत है। अच्छा, हम सब क्या है? जीव है। और जीव में कौन समाता है? शिव समाता है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मुझे एनर्जी देना है आपको। आप ये समझो मैं प्रदीप मिश्रा हूँ। अब कल से मुझे खौका लगाता हूँ गुरु जी के ऐसे, ठीक है? चलिए, यह पावन भजन, इस हृदय में अगर ओम को, हरिओम को समाना है, तो इस भजन में आप सब आंख बंद करके दोनों हाथ की मीठी मीठी तालियों के साथ और सब गाते हुए चलिए। हरि ओम में, हरि ओम में, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है।
भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। मेरे भोले के माथे में गंगा है, मेरे भोले के माथे में गंगा है, मेरे भोले के माथे में चंदा है, मेरे भोले के हाथे में गंगा है। भोले जी के माथ में क्या है? दूज का चंदा। और दूज के चंदा को धारण करते हुए भगवान भोलेनाथ क्या कहते हैं? चंदा में चंदा में चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। अच्छा, भोलेनाथ को कहाँ बुलाना है हम सबको? कहाँ बैठे हैं? ठाकुर घाट में। चलिए, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। ठाकुर घाट में भोला आया है, मेरा भोला नगर में आया है। ठाकुर घाट में भोला आया है। मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। हर हर हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। सभी आग बंद करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख का तो हमारा, ओ भोला
सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला ओ भोले बाबा जपो तेरी माला ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो हमारा। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। संक्षिप्त में परिचय दे दूं। शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता। इस विद्वेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक, 10,000 श्लोक से यह परिपूर्ण विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता, इनमें प्रत्येक में 8-8 हजार जो है श्लोक समाहित है। एकादश रुद्र संहिता में 13,000 श्लोक, कैलाश संहिता में 6,000 श्लोक, शतरुद्र संहिता में 3,000 श्लोक, कोटि रुद्र संहिता में 9,000 श्लोक, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000 श्लोक, वायवी संहिता में 4,000 श्लोक तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक। इस प्रकार मूल शिव महापुराण की कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? 1 लाख, जिसे वेद व्यास जी महाराज ने 7 संहिता में वर्णन किया और उसको कितने श्लोकों में समाहित किया? 24,000 श्लोकों वेद व्यास। और उस वेद व्यास जी महाराज ने 24,000 श्लोकों से युक्त यह अमृतमय कथा शिव महापुराण कथा सबको बांटने के लिए और भगवान की अमृत कथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए व्यास जी महाराज ने 24,000 से परिपूर्ण अमृत स्वरूप यह शिव पुराण को हम सबके लिए छोड़ दिया। और एक बार सब जोरदार आदरणीय गुरुदेव मिश्रा जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। पहले वही शंकर भगवान के मंदिर है, जब हमारे छोटे रहन तो कुकुर बन घुस जाए, आदमी जब हो नहीं रहा हई मन चढ़ के ऊपर वही भोलेनाथ के ऊपर हई मन चढ़ना घंटी बजा कस के ले प्रसन्न हो इसीलिए। लेकिन वो भोलेनाथ का मुनि कहा है मत चढ़े और मोड़े में महाराज थे है इसीलिए खुद से चढ़ा है वो। अजय हमारे गुरुदेव जी की विशेष पुण्य है, उनकी कृपा है। जो आज शिवालय में आप जाके देखिए, कोई तीर्थ स्थान में कोई मंदिर देवालय में जितना भक्त नहीं, जितना स्वच्छ नहीं, उससे कहीं ज्यादा स्वच्छ और भक्त मेरे शिव मंदिर में बैठा है। और आपको ज्यादा दूर की और क्या आप सबको बतलाऊं, ये जो हमारे जजमान में बैठे हैं नोहल निशा, इनकी दादी आदरणीय श्री साधु ताऊ जी, उनके यहाँ बड़ी वो बिचारी है कन्या 9 की होकर तब लोग भगवान वो बिल्कुल सुबह शाम होकर जगह पहुंचना है, बहाना है, दिया करना है, पानी करना है रोज। 2-4 जिला में अभी कुटियर बना दें तरार के हमन काम कर शाम के तो देखन सब महतारी मना शाम के एक करीब खो रहा है, पहुंचा रहा है, ओकर पर्ची है भगवान गे नहीं रहा है, वहाँ फिर जब पूछे आ जाए भगवान हमारे कथन कस भोले ना एक समय रही से तोरे ऊपर चढ़ कैसे घंटी हला, अब तो तोर पूछैया चक्कर में तो पूजा करे वाला लोग नहीं आ सकते, लाइन लगाए लगते। सावन के महीना के बाद में महाआरती मारे हैं, इस साल सावन में 5 जगह महाआरती करे तब भगवान का लाइन ये भगवान का रथ का भीड़ सावन में सुबह को वे महाआरती करे खड़े रहो बढ़ जाए, तब वो भक्त में सब पूजा करेंगे तब महाआरती करेंगे। ऐसे भगवान का और जहाँ शिव है वही जीव है, और जहाँ जीव है वही शिव है। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार शिव महापुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों का प्रीति पूर्वक जो है
शौनक आदि ऋषियों को सूत जी महाराज ने श्रवण कराया। भक्ति क्या चीज है? सबसे पहले इस हृदय में क्या चाहिए? भक्ति चाहिए। मैंने कहा ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आप एक बार विश्वास तो कीजिए। भगवान को क्या चाहिए? भाव से, भाव चाहिए। आप भगवान की तरफ जब एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो अपना 100 कदम बढ़ाने के लिए तैयार है। लेकिन कौन सा पग आगे बढ़ना चाहिए? निर्मल जन मन सो मोहे पावा, मोहि कपट छल छीन भावा। निर्मल जन मन क्या होना चाहिए? निर्मल होना चाहिए। तन ला शरीर के जो तन है एला लाइफ बाय डेटाल लक्ष्य साबुन में नहावे तो ऊपर भसुर गिराते, अंदर नहीं गिरा। अंदर को उजाला करना हो तो क्या चाहिए? भगवान को भक्ति चाहिए, भगवान का कथा चाहिए। अच्छा, कई जन मन प्रश्न करते महाराज ये सत्यनारायण के कथन कराथन का हमारा मोक्ष मिल जाए ना? इसे कहते मोक्ष सत्य सस्ते रहती है। हम रोज दिन घर में करते का बाबा घर जाके करे हम मतलब मोक्ष चाहिए घर में रोज कराते सत्यनारायण की कथा। मोक्ष इतना सहज नहीं है। अरे वो तो भगवान के प्रति विश्वास होकर भगवान में भक्ति में डूब जाना ही ये कलयुग के लिए मोक्ष है। उससे बड़ा और मोक्ष कुछ नहीं। ये जीव को शिव के ऊपर जो समाहित कर देता है वही मोक्ष है। ऊपर में जावे तो देखे ना मोक्ष पास नहीं पास के बाजू में टिकट कटे हुए चेक करे वही। जो भोगना रहता है यही भोगते हैं और जो मिलना रहता है यही मिलता है और कहीं नहीं। स्वर्ग यही है, नरक यही है। हमने राजा को रंग होते हुए देखा है और रंग को राजा होते देखा है, इसी गांव में, इसी नगर में। मेरे परिवार में कितने ब्राह्मण थे? मेरे पिताजी ब्राह्मणी का काम करते थे, यजमान। मेरे चाचा जी करते थे। मेरे पूरा परिवार ब्राह्मणों पूजा पुरोहित का काम करते हैं। मेरे पिताजी एक बार शायद आदरणीय श्री कृपानंद साहू के यहाँ श्रीमद् भागवत का संस्कृत में पाठ किया था 7 दिन से। अभी जहाँ मैं बैठा हूँ इसके लिए 7 वर्ष तक के मुझे कठिन तपस्या करना पड़ा है, तब कहीं जाके आज ज्ञास मिलेगा तो सहज प्राप्त नहीं है। 7 साल तक यहाँ था, ये नीचे माला धर के ऐसे जपता था। कभी कभी तो मन होता था ये कहाँ आके फंस गया मैं, मेरा सब दोस्त उधर घूम रहे हैं, मैं यहाँ कंठी जप रहा हूँ, मैं भी भक्ति यहाँ से चला जाऊँ। तो मैं सोचता था भगूंगा और कहाँ भगूंगा। और उसी की कृपा है आज जाप करते करते आज मुझे यहाँ तक पहुँचा, ये उसकी कृपा। और मैं तो चाहता हूँ ये 7 दिन की शिव महापुराण की कथा मात्र होने तक के आपके ऊपर शिव की भक्ति, राम की भक्ति समाहित न हो। जब तक यह जीवन रहे तब तक वह शिव समा रहे, राम समाया रहे, कबीर समाया रहे। आप जिसको मानते हैं उसको समाहित करके रखें। कभी इस भक्ति को आप हिलने न दें। ये हमें ताकत होना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए। भक्ति जब तक इस हृदय में जाकर के वह समाहित नहीं होती तब तक राम कथा, शिव कथा, कृष्ण की कथा हमें पल्ला पड़ने वाला नहीं है। और भक्ति कहाँ से प्राप्त होता है? भगवान के कीर्तन से। जो बीच बीच में हम कीर्तन कराते हैं, अभी जो जब करतल से जो ताली से आवाज निकलता है, मुख से भगवान के नाम का संकीर्तन होता है, उसी से भक्ति जो है हृदय में जाकर के समाहित होता है। और वो भक्ति राम कथा, शिव कथा श्रवण करने के लिए हमें वो ताकत प्रदान करते हैं जिससे हम भगवान की कथा को रसपान कर सकते हैं। वैराग्य, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के 2 पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य। जब भक्ति पहुंचेगी, भक्ति मैया आएगी, तब वो ज्ञान और वैराग्य स्वयं वहां पहुंच जाएंगे। और उसके साथ में जब भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों जब समाहित हो जाता है
तो वहाँ मनसावाचक कर्मणा से भगवान का प्रेम पूर्वक भजन होता है। इस ज्ञान वैराग्य को बतलाते हुए सूत जी महाराज ने सौनक आदि ऋषियों को कहा, भक्ति जिसके हृदय में समाहित है वही कथा को प्रस्थान करके अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं संतों, और इस प्रकार शिव पद को प्राप्त करते हैं। प्रश्न किया सौनक आदि ने, इस साध्य क्या है और साधन क्या है? सौनक आदि ने प्रश्न किया सूत जी महाराज से, महाराज शिव महापुराण में साध्य और साधन की बात आती है, ये है क्या? ये शिव महापुराण में लिखा हुआ है। शिव भक्ति को प्राप्त करना ही साध्य है, शिव की भक्ति मात्र मिल जाना ही साध्य है, और उस भक्ति में डूब जाना हमारा साधन है। उसको क्या चाहिए? मालपुआ, उसका पूरा सामान सब फोकट निःशुल्क, बेलपत्ता निःशुल्क, जेला कोरहुनी चढ़ाए तो कर निःशुल्क, फुरहर फूल निःशुल्क, कनेर के फूल निःशुल्क। आप भले बढ़ गए हो ये ठकावा, अब मंदिर में भीड़ ज्यादा हो गई, खोजे में फूल नहीं मिले, है ना? कनेर का फूल निःशुल्क, भांग धतूरा सब निःशुल्क। और किसी के यहाँ माँ गौ माता है जिसके यहाँ दूध की व्यवस्था है, वो दूध भी निःशुल्क। एक जन बोला प्रश्न करी परस्वानी में भी कार्यक्रम हुआ शिव महापुराण, तो वहाँ एक प्रश्न किया था, महाराज के अभिषेक करवा था। हाँ, तो अभिषेक की जगह महाराज लाल लड़का मला दूध ला कथा सुने लाते तो मला पिया देते का इसे। तब मैं कहूँ सुन भाई, लड़का मला पिया दे वहां तक ठीक है, तो कर ले व्यवस्था कर ले। अभी बेचारा एक पाव लागी दूध है, स्नान कराएगा तो मैं काबर तो नियत बोल गए। उसने कहा भगवान को भाव से दूध डालना जरूरी नहीं। मैंने कहा उसको एक काम करना, आप सब्जी बनाना, सब्जी बनाना जरूरी है, नमक डालना जरूरी नहीं। आप नमक मत डालना, सब्जी बना लेना और उस सब्जी को खा लेना। तो अवसर किसी बनी महाराज कथे कस जी ते भोलेनाथ पर जाके वो बेचारा हा पत्रम बैठे है, तेरा तेहा महल मांग ले, अब वह मिल जाए ऐसे कभी तब इसे मिली हो। तो भगवान के लिए जो चीज है वो जो उसके पूजा में विधि है, विधान है, इसमें कोई कभी भी हमें समझौता नहीं करना चाहिए। अरे वो तो उसकी पूजा है, भाव से पूजा करना चाहिए। और भाव सहित यह कथा कर्म श्रवण पुष्पान, जो भाव से यह कथा को श्रवण करता है ये दोनों कानों के द्वारा, वह निश्चित ही भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। इस प्रकार से सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को यह पावन कथा श्रवण कराते हैं। उन्होंने कहा कि शिव महापुराण कथा सुनने की विधि है, विधान है, ये सारी बात को सूत जी महाराज ने सौनक आदि ऋषियों को बतलाया। भगवान को क्या चाहिए? सात्विक चाहिए। भगवान को दिखावा बिल्कुल पसंद है। गुरुदेव बार बार कहते पंडाल में आ रहे हो, आप सब महंगे वस्तुओं को मत लेकर आइए, काबर कहते हो? चोरी हो जाएगी ओकर डर में, है चोरी हुई तोर हुई ओकर का हो, लेकिन जही तोर है बदनाम गुरु जी हुई। गुरु जी के भागवत सुनेला हमरे मार किसी न लगता हाल ऐसे ही, तो बेचारा गुरु जी बदनाम हो गया। भगवान को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान को क्या पसंद है? भाव पसंद है, और उसी भाव के साथ जो पूजा करता है वह भक्ति को प्राप्त करता है। इस प्रकार शिव पद को प्राप्त करता है, और जो शिव पद को प्राप्त किया है वह जीव जो है भगवान के धाम को प्रस्थान किया है। इस प्रकार से भगवान शिव महापुराण में विधि को बताते हुए कहते हैं, सूत जी महाराज सौनक आदि सुनो, शिव महापुराण की कथा जब कराना हो तो सबसे पहले शिव पुराण को वाचने वाले ब्राह्मण देव महाराज से एक बार विचार करें, उनसे सलाह लें कि कौन सी तिथि में यह शिव महापुराण की कथा होनी चाहिए। और आप सबको बतला दूं, पौष का महीना होता है, जिस पौष के महीने में शिव महापुराण को यदि वह नगर में सबके सामूहिक रूप से यदि वह शिव महापुराण होता है, उसमें अनायास हमसे जाने ना जाने यदि जो जीव इस धराधाम से चले गए हैं उसको मात्र याद करने से वह जीव जो है तर जाता है।
शिव महापुराण में वो ताकत है जो 70 पीढ़ियों तक के तार सकता है। ये शिव महापुराण 7 पीढ़ी को कौन कहे, ये शिव पुराण की ताकत है। और वही शिव महापुराण में भगवान अवघड़दानी बाबा के विधान को बतलाते हुए कहते हैं, प्रातः काल उठिए, भगवान को स्नान इत्यादि ध्यान कीजिए और भगवान की पूजा इत्यादि की व्यवस्था कीजिए, अभिषेक की व्यवस्था कीजिए। इस प्रकार भगवान को तन मन से भगवान की पूजा अर्चना करते हुए मन में हमेशा पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षर मंत्र है। इस मंत्र का जाप करते करते भगवान का नित्य सेवन कीजिए और जो इस प्रकार नित्य सेवन करता है वह निश्चित ही भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देव महाराज के मुखारबिंद से यह कथा श्रवण करना चाहिए। ब्राह्मण देव महाराज से उसको व्यासपीठ बढ़ा कर दिया पतित पावनी, लेकिन ब्राह्मण देव महाराज के प्रति क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जो व्यासपीठ में बैठा है उसके प्रति विश्वास हो और यही भाव लेकर के मैं भी आप सबको यह पावन कथा रसपान करा रहा हूँ कि आप सबको मेरे ऊपर विश्वास है और आपके विश्वास को मैं कभी हटने नहीं दूंगा और शिव महापुराण की कथा को मेरे यथा अनुसार आप सबको रसपान कराना मेरा पूरा प्रयास रहेगा। और इसी शिव महापुराण में भगवान श्री अवघड़दानी बाबा के पावन दरबार में सूत जी महाराज ने सारी विधि विधान बतलाया और बतलाने के बाद में कहने लगे, यदि हमारा जो जीव इस धराधाम से चला गया है वह इस शिव महापुराण के भागी हो सकते हैं कि नहीं। सूत जी महाराज ने कहा कि हाँ, वो भी भागी होते हैं। मृत आत्मा के आवाहन पश्चात जो है 7 दिवस तक के पावन शिव महापुराण की कथा जब आप श्रवण करने आते हैं तो उस समय उसके चलचित्रों को लेकर के, फोटो को लेकर के अपने गोद में रखें। और आप जितने भी यहाँ पहुंचे हैं, यदि किसी के यहाँ उनके ससुर जी का, सास जी का, जिसका भी यहाँ से स्वर्गारोहण हो चुका है, हमारे इस धराधाम में नहीं है, वे अपने साथ में इस फोटो को ले आइए स्वर्गीय आत्मा का। उस फोटो को ला कर गोद में रखिए, गोद में रख करके आप रसपान करें कथा का, उसको भी रसपान कराइए। और इस प्रकार से 7 दिवस तक के इस पावन शिव महापुराण की कथा को उस फोटो के माध्यम से आप उसको भी रसपान करवाइए। ये मैं निश्चित दावे के साथ कह सकता हूँ, जितना फल आपको मिलेगा उतना उस स्वर्गीय आत्मा को मिलेगा। और जहाँ भी रहे भगवान शिव जो है उन्हें अपने धाम पर स्थान करे। ये मेरा बाबा अवघड़दानी बाबा जो है करता है। ये शिव पुराण में आप सब जो भी लाना चाहेंगे सांस में रखिए अपना। यहाँ जैसा अंत में आरती होगा, आरती होने के बाद में उस फोटो को आप सांस में अपने घर ले जाएंगे और घर में एक आसन दीजिए, उसको एक कुर्सी रख दीजिए और 7 दिवस तक उस कुर्सी में यहाँ से कथा श्रवण करने के बाद उस कुर्सी में उस फोटो को फिर रख दीजिए और उनसे कहिए, हे देव आप यहाँ विराजमान होइए, कल हम फिर कथा पुनः कथा श्रवण करने के लिए जब जाएंगे उस समय हम आपको और लेकर के जाएंगे। यही निवेदन करते करते आज 6वां दिन, 6 दिन और शेष है। 6 दिन तक इस पावन कथा को आप रसपान कराइए। निश्चित ही जहाँ भी वह जीव हो भगवान शिव जो है अपने धाम पर प्रस्थान करते हुए अपने भक्ति में विलीन कर लेगा, ऐसा मेरा भगवान से ये मेरा विश्वास है। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। और एक और विशेष निवेदन है आप लोगों से, आज तो सोमवार है, आज किसी को भी बेलपत्ता तोड़ना नहीं है। मैं कल भी बतलाया था, आज बेलपत्ती सोमवार के दिन कभी मत तोड़ा करो आप लोग। बेलपत्ती सोमवार के नहीं तोड़ना है, एक रोज पहले तोड़िए, रविवार को तोड़ के रख लीजिए। सोमवार को बेलपत्ती नहीं तोड़ेंगे। और बेलपत्ती तोड़ना है तो डाला को नहीं तोड़ना है, पत्ती को तोड़ना है। उस बेल वृक्ष में स्वयं साक्षात शंभु जो है निवास करते हैं। उसको आघात पहुंचाना मतलब भगवान को आघात पहुंचाना होता है। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है। और भगवान की प्रसादी जिसके भी द्वारा इस समिति आयोजक समिति को व्यवस्था हुआ है, वे ध्यान रखेंगे उसमें तुलसी दल नहीं मिलाएंगे। बिना तुलसी दल मिलाए प्रसाद को लाएंगे और यहाँ से भगवान को भोग लगाएंगे। शिव जी में तुलसी दल नहीं, वर्जित है। मंजरी आप डाल सकते हैं, सामने का जो फूल रहता है उस फूल को डालिए प्रसाद में, पत्ता नहीं प्रसाद में। इस प्रकार से यह पावन शिव पुराण की सारी विधि विधान को बतलाया सौनक आदि ऋषियों को सूत जी ने। और सूत जी ने सारी विधि विधान को बतलाने के बाद सूत जी महाराज सौनक आदियों सब जो है बड़ा प्रसन्नचित होकर के सूत जी महाराज जी का दंडवत प्रणाम किया है। कहा आज हम धन्य हो गए महाराज, हमने तो ये सोचा नहीं था
कि ऐसा भी इस कलयुग में भगवान की भक्ति होती है, जिस भक्ति को मात्र करने से जीव जो है भगवान के धाम की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। बड़े से बड़े पापी भी तर सकते हैं। ये भगवान की वो महिमा है, ताकत है। इस प्रकार यह शिव महापुराण की कथा में सूत जी महाराज ने सारी विधि विधान बतलाने के बाद में एक तरफ ब्रह्मदेव महाराज देवर्षि नारद को यह पावन कथा रसपान करा रहे हैं और एक तरफ नंदी महाराज सबको कथा रसपान करा रहे हैं और एक तरफ मैं बैठकर आप सबको कथा रसपान करा रहा हूं। इस प्रकार से चार घाट में यह पावन कथा रसपान हो रहा है। गंगा यमुना गोदावरी सिंधु सरस्वती संग और सकल तीर्थ जहाँ बसत है, जहाँ हरि कथा प्रसन्न, और वही सारी तीर्थ जो है बस जाता है जहाँ भगवान की निमित्त मात्र जो है संकीर्तन होता है, चर्चा होता है। आइए हम सब मिल करके भगवान का एक संकीर्तन करें। तदुपरांत विद्वेश्वर संहिता में प्रथम दिवस की कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की जय। हो नमः शिवाय। डमरू वाले बाबा तुझको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुझको आना होगा, डमरू वाले बाबा तुझको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुझको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। माकारा संगणपति जी को आना होगा, डमरू वाले बाबा तुझको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुझको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। हरि बोल। सावन के महीने में हम कांवर लेके आएंगे, सावन के महीने में, सावन के महीने में हम कांवर लेके आएंगे। पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे, पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे। कांवरियों को लगाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुझको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा।
भाग धतूरा दूध बाबा तुम्हें पे चढ़ाएंगे, भाग धतूरा दूध, भाग धतूरा दूध बाबा तुम्हें पे चढ़ाएंगे, केसरिया चंदन से हम तिलक लगाएंगे, केसरिया चंदन से हम तिलक लगाएंगे। भक्तों का कष्ट मिटाना होगा, डम 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 बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। भोले दानी बाबा जग से निराला है, तू तो भोले दानी, तू तो भोले दानी बाबा जग से निराला है, हाथ में त्रिशूल गले सर पोपी माला है, हाथ में त्रिशूल गले सर पोपी माला है, नंदी में चढ़ के आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। मारा संकट की को आना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना 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 होगा। बोली शंकर भगवान की जय। चलिए चलिए चलिए। बोलो हर हर महादेव शंभू। बिल्कुल आप एक दूसरे नीचे टांगा देखते से कर रहे बिल्कुल बेझिझक है ना, उनके नाम से अब हाथ टांगेंगे तो उसको पता चलेगा कौन हाथ उठा रहा है। वो तो बैठ के देख रहा है पूरा वहाँ, इसलिए हम नहीं बैठे कि आपका वहाँ से हमारे ऊपर निगरानी है, हम क्या कर रहे हैं हम क्या नहीं कर रहे हैं। यदि स्कूल बजरंग चौक को उठा कर ले जा सकते थे कार्यक्रम, रामलीला मैदान में करवा सकते थे। ये जगह इसीलिए चुना गया, आपके सानिध्य में, आपके संरक्षण में हम आपके बच्चे बैठ कर आप ही के कथा को आपको सुनाएंगे और आप हमें सुनाएंगे और हम सब मिलकर के इस कथा को पूरा करेंगे। इसलिए जगह को प्रेम से बोलो शंकर भगवान की।